गुड मॉर्निंग गाइस। आज है बच्चों का छुट्टी। आज सुबह से यहाँ बारिश हो रहा है। ऐसे ही पूरे रास्ते में पानी इतना भरा हुआ है और अभी फिर से बारिश। तो कल मैं बाहर गई थी तो मैं बहुत कुछ लेकर आई थी। ये इंडियन स्टोर से कुछ सामान भी लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। पापड़ भी लेके आई थी लास्ट टाइम, वो तो अभी भी रखा हुआ है। खैर ये सब तो महंगा है दोस्तों, काफी महंगा। ओके उजो 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 से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। तो मैं जाती हूँ ना डिलीवरी करने, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि एक बार प्लीज़ आप मुझे इंडियन स्टोर लेके जाइए। काफ़ी दूर है मेरे घर से, काफ़ी दूर है। मगर क्या करे यार, कुछ ऐसा सामान होता है जो वहीं मिलता है। जैसे ये बिस्किट है ना, मैंने नाइजीरिया में इतने सारे बिस्किट खाए, मगर ये रस्क जैसा बिस्किट मुझे अभी तक नहीं मिला। और ये बहुत अच्छा बिस्किट है। ये तो मुझे अपने बचपन का याद दिला देता था। तो मैं 2 लेकर आई हूँ, सारे बच्चे खाएंगे। अभी तक मैंने खोला ही नहीं है। ये बच्चों के लिए लेके आई हूँ, हाँ 1-2 अपने लिए भी लेके आई हूँ। आपको दिखाना भूल गई कल रात को। मतलब मैं बड़ा सा वॉलिनी लेकर आई थी। यहाँ पे इसका कॉस्ट है 15,000। तो वो मैं अपने सास के लिए लेके आई थी, क्योंकि हमेशा उनको पेन रहता है ना यहाँ वहाँ। तो मैंने सोचा एक बार देखती हूँ, अगर अच्छा हुआ तो ठीक है। ये सब तो खैर, 1 मिनट खोलती हूँ। ये सब देखिए क्या है। ये है इडली डोसा। आप लोगों को तो पता ही है मैं साउथ इंडियन हूँ, एंड साउथ इंडियन नहीं भी होने से ये तो सभी खाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत अच्छा भी होता है। फ्रेश मुझे ठीक से बनाना नहीं आता है यार। तो मेरे पास, मैं सोच रही हूँ इडली कैसे बनाऊँ। ले तो लिया मैंने, क्योंकि मेरे पास तो इडली मेकर भी नहीं है, बट कटोरा है, ट्राई करती हूँ। और हाँ, और भी कुछ लेके आई हूँ दोस्तों, दिखाती हूँ आप लोगों को। उजो उजो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज चिल्ड्रंस डे है। वी वांटेड टू टेक यू गाइज आउट, बट लेट्स सी बेटा, इट्स रेनिंग। और क्या लेके आई हूँ दिखाती हूँ। ये देखिए, आई नो मैं बाथरूम दिखा रही हूँ, बहुत फनी लग रहा है, बट ये देखिए मैं ये पूरा रैक लेके आई हूँ। अगर आप लोगों को याद होगा, नो बेटा हटो वहां से, हटो बाहर जाओ। अगर आप लोगों को याद होगा, यहाँ पे चेयर था, बहुत कुछ था, सब कुछ मैंने हटा दिया। यहाँ पे भी रखा हुआ था, सब कुछ मैंने हटा दिया। हाँ, उजो बिल्कुल सही कह रहा है। उजो कह रहा है कि अब हम अपना, डैडी ने बोला है कि किचन को जो है रेनोवेट करेंगे। और ये सही बात है, डैडी भी बहुत कुछ लेकर आए हैं। कल दिखाती हूँ। माँ वायु, ये देखिए किचन हमारा अच्छा नहीं है दोस्तों, मगर सब करेंगे। ये मैं लेकर आई हूँ कल। ये सब देखिए, ये सब नया है, आपको देख के ही पता चल गया होगा। ये सब मैं लेके आई हूँ, ये मेरे हस्बैंड लेके आए गए। आते आते ये टूट भी गया, पता नहीं कैसे टूट गया। माँ हाउ आर यू? अम्मा से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? माय बेबी, माय बेबी, माय बेबी। गो एंड ईट चिप्स। उजो गिव हर चिप्स। तो ये मेरे हस्बैंड लेके आए, तो हम दोनों ही कुछ ना कुछ हमेशा लेकर आते ही है। ये तो मैं गाड़ी लेके आई थी। देखिए, मैं जाती हूँ ओबुगोनोगो मार्केट, वहाँ से मैं लेकर आती हूँ। मेरे हस्बैंड जाते हैं ओनिचा, वो तो काफ़ी दूर है, और वहाँ पे होलसेल रेट में अच्छा मिल जाता है। वो वहाँ से लेके आए। तो आप देखिए। अच्छा ये दिखाती हूँ, ये मैं लेके आई हूँ। ये देखिए, ये मैं लेके आई हूँ। कैसे आप बताइए, मैं इतना एक्साइटमेंट में ये लेके आई थी। जल्दी आके धोई इसको अच्छे से, उसके बाद ये सारे मसाले रख दी। ये फ्राइड राइस का मसाला है, ये जॉलोफ राइस का मसाला है, ये है आपका पेपर, लाल मिर्च, और ये है सॉल्ट। और भी बहुत सारे सामान है, जैसे ये बेसन है, तो ये सबको इसको फेंक देती हूँ। ये इसका क्या है काम है। तो और बेसन वगैरह, ये सब मैगी, ये सब हल्दी, ये है धनिया, कोरिएंडर, ये नाइजीरिया का धनिया है। देखिए, तो अब नहीं, सेम टेस्ट नहीं है, मगर ठीक है। ये सब तो मैं लेके आई हूँ। मैं हमेशा आजकल मार्केट जाती हूँ तो कुछ ना कुछ लेकर आई हूँ, बहुत बड़े वाले बहुत कुछ लेकर आई हूँ। ये डेस्टिनी के लिए मैं लेके आई थी। डेस्टिनी, व्हाट आर यू डूइंग? ओके, मेडिसिन। ओके, हम लोग हर्बल मेडिसिन पीते हैं ना। ये टी शर्ट कैसा, आप लोग बताइए। डेस्टिनी, यू लाइक द टी शर्ट?
You are looking nice now. Don't dirty yourself, oh. And always shower. का प्रॉब्लम है नहाता नहीं है बस, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है. Destiny. Somebody is calling you. Somebody is calling you. ओके तो चलते हैं. तो आप देखिए कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ लेकर आते ही है, कुछ ना कुछ करते ही है. ऐसा नहीं है कि हमारा मन नहीं है कि घर हम रेनोवेट ना करें, ये ना करें, बट यू नो बहुत मुश्किल हो जाता है. और अभी क्या है दोस्तों, मैं आप लोग को बताती हूँ, मगर बहुत टाइम हो गया है तो गॉड अभी उज़ो उज़ो मुझे भी जाना था अच्छे से फेशियल करवाने. हाँ ओके दोस्तों, मैं अंदर आ गई. रीज़न ये है कि अभी जो मेरे घर पे है बहुत कलेश चल रहा है. मैं नहीं रहती हूँ, आप लोगों को पता है कि 90% ऑफ द टाइम मैं सुबह सुबह निकल जाती हूँ. मैं 4:30 बजे उठती हूँ, कपड़े सारा रखती हूँ धोने के लिए एंड सो करने के लिए, फिर नाश्ता बनाती हूँ, फिर उज़ो को उठाती हूँ. आजकल उज़ो इतना परेशान करता है, स्कूल नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, पता नहीं क्यों. एंड उसकी टीचर चेंज हो गई है, एक्चुअली दूसरी टीचर है, मगर शी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. आई डोंट नो, फाइंड आउट करेंगे, एक बार जाएंगे स्कूल. तो उसको स्कूल भेजना, स्कूल तो जाना ज़रूरी है. उसके बाद बेबी भी उठ जाता है. अगर बेबी उठ गया सुबह तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं उसको पीछे बैक कर लेती हूँ. आपने देखा ही है वीडियो में, मैं उसको पीछे बैक कर लेती हूँ और नाश्ता वाश्ता बनाती हूँ. बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है. और यदि वो सोकर है तब मेरे लिए अच्छी बात है, तब तो मैं ऐसे ही अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ. करने के बाद बेबी को भी दूध पिलाना, आप फिर मेरी सास है पकड़ लेती है, मगर मेरी सास थोड़ा लेट उठती है ना, वो भी एजेड लेडी है, क्या ही बोल सकते हो आप. तो पकड़ लेती है. मैं उसको नहला धुला कर, अगर ठंडा ज़्यादा है जैसे अभी बारिश है तो मैं उसको अभी नहीं नहलाऊंगी, आफ्टरनून को जब मैं वापस आऊँगी. अगर नहीं तो अगर नॉर्मल वेदर है तब मैं उसको गर्म पानी करके नहला देती हूँ. अच्छे से सब कुछ करके खुद भी नहा लेती हूँ. नाश्ता जो है, नाश्ता खाकर चाय वाय बनाकर, हम लोगों का आदत है, फिर मैं तुरंत निकल भी जाती हूँ. आपने देखा ही है, कभी कोरियर के लिए, कभी मार्केटिंग के लिए, क्योंकि मेरा कुछ कुछ जो सामान है, अभी मैंने एक दो जगह लोगों को रिक्वेस्ट किया प्लीज़ आप लोग यहाँ रख सकते हो, क्योंकि देखिए दोस्तों क्या है कि हमारा भी शॉप है, मगर इतना अंदर कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा, आप बताइए. कौन आएगा 10-15 हज़ार के प्रोडक्ट के लिए? कोई नहीं आएगा. आपको 5 हज़ार तो ट्रांसपोर्ट ही लग जाएगा वहाँ वहाँ से यहाँ तक. और पानी इतना है, गाड़ी भी रुक जाती है. तो इसलिए मैंने एक दो जो मार्केट में है उनको मैंने कहा है, स्किन केयर की लेडी है, उनको मैंने कहा प्लीज़ आप मेरा प्रोडक्ट रखिएगा. तो उन्होंने अग्री कर लिया है, सिंस आई एम दी ओनर, और उन्होंने पूरा प्रूफ देखा है कि मेरा ही प्रोडक्ट है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ CAC है, मेरे पास फिजिकल शॉप वगैरह नहीं है. तो मैं उन वहाँ भी चले जाती हूँ सप्लाई करने, खुद से जाती हूँ, सब कुछ लेती हूँ, और एक लड़का मेरे साथ जाता है, आपने देखा ही है. तो ये सब चीज़ में इतना व्यस्त रहती हूँ और घर में अलग अलग कलेश चलता है. मुझे पता है क्या चल रहा है, प्रॉब्लम ये है, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ. चलिए, काफ़ी समय हो गया मैंने आप लोगों से बताया नहीं है. तो प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो देवरानी है, उसको फ़ोन चाहिए था, काफ़ी टाइम से फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए. हालांकि वो कुछ काम नहीं कर रही है, बल्कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत टैलेंटेड है. वो गांव में जब थी वो वेजिटेबल सेल करती थी, ये करती थी, फल वगैरह जो मतलब गांच से गिरता है सब उठा उठा के जाकर सेल करती थी. तो अच्छा खासा पैसा निकल जाता था, एंड इट्स वेरी नाइस. वही सेम आइडिया मैंने उसको यहाँ पे दिया कि देखो यहाँ पे तो तुम फल वल नहीं सेल कर सकती हो, क्योंकि यहाँ मार्केट ही इतना दूर है. 1 घंटा का रास्ता तो मार्केट में ही है, और मेन रोड भी तुम नहीं जा सकते. तो क्यों नहीं तुम मतलब यहाँ घर के बाहर जो है कुछ खाना का सोचो, क्योंकि वो खाना भी फायरवुड वगैरह उसको अच्छे से आता है. कुछ फायर लगा के वो खाना जो है बना सकती, कुछ हाई फाई खाना नहीं, बस सुबह जैसे बच्चों का नाश्ता हो गया, ब्रेड हो गया, एग्स हो गए, यहाँ पे आकामू होता है वो हो गया, आकारा हो गया, एक दो चीज़. तो इससे क्या होता है, जो भी वर्किंग मदर से इंक्लूडिंग मी, हम लोग क्या है कि चलो हम नाश्ता बच्चों को तो हमने कुछ ना कुछ खिला दिया है. सुबह में गोल्डन मॉर्न खिला दिया, ओट्स खिला दिया, कुछ ना कुछ. जाते समय जो है कभी कभी हम आकारा खरीद लेते हैं, मोई मोई खरीद, बहुत हेल्दी होता है गाइस. मोई मोई जो होता है बीन्स का राजमा का बना होता है, बहुत अच्छा होता है. तो अगर तुम ये करोगे तो देखो कितना प्रॉफिट है. अब उसको उसमें लेजीनेस लग रहा है, अरे कौन उठेगा, कौन करेगा.
आपको पैसे भी चाहिए, आपको काम भी नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है। कितना कितना हार्ड वर्क रिक्वायरमेंट होता है कुछ एक पैसे के लिए। ये तो बात सच है। तो जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे हेल्प भी करती थी, तो मैं उसको कभी कभी जो है बिना घर में बोले उसको थोड़ा ही बहुत पैसे ऐसे अपने मन से देती हूँ। क्योंकि मेरे घर वाले को पता चलेगा तो वो लोग मतलब कभी कभी वो लोग ऐसे बोलेंगे, यार नहीं एरिक भी तो हेल्प कर रहा है, ये भी तो हेल्प कर रहा है। तो उनके लिए मैं कभी कोल्ड ड्रिंक खरीद लेती हूँ ना, ऐसे जस्ट अपने मन से। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने उसका फ़ोन आ गया, वो व्यस्त हो गई, अब वो मुझे हेल्प नहीं करती है। एंड घर में भी प्रॉब्लम हो गया क्योंकि अब वो खाना नहीं बनाती है। एग्जैक्टली गाइस, खाना नहीं बनाती है। सुबह का जो ना मैं नाश्ता बनाती हूँ वो दोपहर तक जैसे तैसे मैनेज हो जाता है, क्योंकि दोपहर में कोई रहता नहीं है। दोपहर में कौन रहता है, सिर्फ मैं हूँ तो हूँ, एंड मेरी सास रहती है, बस और कोई नहीं। और कभी कभी डेस्टिनी एंड एरिक, दैट्स इट। बच्चे वगैरह नहीं रहते हैं। और बच्चे जब आते हैं तो हम मैगी बना के उनको जो है खिला देते हैं, या कुछ भी। अभी मेरे पास बेसन है तो मैं बेसन का चीला या पूड़ी वूड़ी बना के खिला देती हूँ। और इसलिए आफ्टरनून को तो मैं नहीं बना सकती हूँ, बहुत मुश्किल होता है मुझे। तो रात के टाइम पे जो हम खाना बनाते हैं वो मेरी देवरानी बनाती है। आप लोगों ने देखा है बाहर में, तो अभी वो आजकल नहीं बनाती है, क्योंकि उस दिन पता नहीं क्या लड़ाई हो गया था, मेरे हस्बैंड ने उसको कुछ बोला। तो उस दिन क्या हुआ कि कुछ जो बर्तन है हमारे घर में, फाइबर का बर्तन है, आपने देखा ना, तो वो टूट गया था। तो वो टूट गया था। एंड हम लोग पूछ रहे थे किसने तोड़ा, ये किसने तोड़ा, किस बच्चे ने तोड़ा। हम सबसे पहले बच्चे के ऊपर ही सस्पेक्ट करते कि बच्चे ने तोड़ा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, चेयर टूट गया था, वो प्लेट तो और किसी ने तोड़ा था। तो चेयर जो हमारा प्लास्टिक चेयर है जिसमें हम बैठते हैं वो टूट गया गया था ऐसे। और ना, और वो एक कोने में पड़ा हुआ था, रखा हुआ था। तो वी वर लाइक कि किसने किया ये। बच्चे तो मतलब ऐसा नहीं कर सकते, इतना हैवी चेयर है, बच्चे कैसे तोड़ेंगे। तो पता करके पता चला कि ये डेस्टिनी ने किया। तो डेस्टिनी को हमने बहुत डांटा कि ये लड़का बहुत कुछ स्पॉइल करता है घर पे, बहुत कुछ। सोफा सोफा में वो मोर्टिन जला देता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसका। तो वो चेयर से उसने पता नहीं क्या किया, और वो जो है चेयर टूट गया, एक पैर के समय वहां टूट गया। अब धीरे धीरे वो पूरा एक पैर भी निकल जाएगा, ऐसा ही होता है। तो फिर हमने डेस्टिनी को डांटा, काफ़ी डांटने के बाद तो क्या हुआ फिर, जो मेरी देवरानी है वो डेस्टिनी को मतलब बोलने लग गई, हाँ तुम तोड़ते हो, लोग सोचते हैं कि मैंने किया है, सब मेरे ऊपर आते हैं। हालांकि उसे पूछा गया था, राइट, पूछा गया था, मेरे सामने की बात है, मुझसे भी पूछा गया। क्योंकि तो क्या तुमने देखा है ऐसे, नहीं नहीं मैंने नहीं देखा, मैं क्योंकि मैं आधे से ज़्यादा टाइम रहती नहीं हूँ घर में, मुझे नहीं पता है। तो सबसे पूछ रहे थे क्या तुमने देखा है, किसने किया है। एरिक को तो ज्यादा पूछते हैं, इनको तो पिटाई भी लग जाएगा, क्योंकि एरिक का आदत है वो झूठ बहुत बोलता है। तो जिस तरीके से वो बोल रहा था हमें लगा कि नहीं नहीं ये इसने नहीं किया है। तो फिर डेस्टिनी ने किया। तो वो डेस्टिनी को काफ़ी बात बोलने लगी, हाँ मेरे ऊपर सब है, मैं तो नौकरानी हूँ घर की, मैं तो स्लेव हूँ। उसने ना ये वर्ड यूज़ किया, स्लेव। तो ये बात जो है, मेरे हस्बैंड भी थे तो उनको बहुत खराब लगा, ये क्यों ऐसे क्यों बोल रही हो, घर का काम तुम अपने ही घर का काम है, इसमें स्लेव की क्या बात है। तो उन्होंने मेरे सामने की बात है, तो मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि क्यों तुम ऐसे बोल रहे हो, थोड़ा डांट के ही बोला, करेक्ट, क्योंकि मेरे हस्बैंड को उतना प्यार से कुछ कोई चीज़ नहीं बोलते, आई नो दैट, इसमें भी उसमें उसकी गलती है। मगर आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्यों तुम अपने आप को स्लेव बोल, तुम क्या स्लेव हो यहाँ पे। तुम यहाँ पे रहती हो, खाती हो, पीती हो, सब कुछ करती हो, घर का काम करने में तुम्हें स्लेव ऐसा फीलिंग हो रहा है। तो उसमें मेरे देवरानी बहुत लड़ाई की है, उसने रिप्लाई किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गाइस। कभी भी आज तक मेरे देवरानी ने जो है मेरे हस्बैंड को ऐसे रिप्लाई नहीं किया है। हाँ मेरे सास के साथ वो मुंह लड़ाती है, मगर मेरे हस्बैंड के साथ कभी नहीं, कभी नहीं, मेरे सामने की बात है। तो वो उसको मुंह लड़ा कर बोलने लगे कि हाँ क्यों, मैं यू हूँ, तुम यहाँ तक बोल दी कि तुम अगर अब्रॉड भी चल जाओगे और मैं ये घर पे हूँ ना, तुम मुझे कुछ भी बोलोगे मैं नहीं करूँगी, मतलब देर इज़ नो वे आई एम गोइंग टू लिसन टू यू। ऐसे तो मेरे ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा हो गए और कहने लगे तो निकल जाओ यहाँ से, तुम लोगों को तो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि यहाँ से निकल जाओ। तो हाँ चले जाएंगे चले जाएंगे, क्यों गांव जाएंगे, यहीं रहेंगे, आसाबा में ही रहेंगे, गांव नहीं जाएंगे।
बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ। तो फिर तुरंत मेरे हस्बैंड ने उसके पति को भी कॉल किया कि इधर आओ, अभी घर आओ, अभी घर आओ। तो फिर भैया भी आए वापस घर। तो फिर बहुत कंप्लेन वम्प्लेन किया, तो भैया भी बहुत गुस्सा करने लग गए उसके ऊपर कि क्यों तुम ऐसे बात करती हो, क्यों इतना तुम्हारे ऊपर कैसे पंख आ गया, इतना तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं है कि कौन तुमसे बड़ा है, ये है वो। बा 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 बहुत 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 लड़ाई हुआ उस दिन से। मुंह से ही लड़ाई होता है हमारे घर पे। तो उस दिन से मेरे हस्बैंड ने कहा कि कभी भी इसको खाना बनाने मत बोलो, इसको लग रहा है कि ये नौकरानी है, हालांकि हम सब कुछ करते हैं। एंड सच में दोस्तों, आप लोगों ने देखा, अगर हम मॉल जाते हैं, हम ब्रेड भी खरीदते हैं ना, हम 4 ब्रेड खरीदते हैं, 3 या 4 ब्रेड खरीदते हैं। एक उनके लिए, एक मम्मी के लिए, एक हमारे लिए, और एक हम ऐसे फ्रिज में रखते हैं इन केस हमारा ख़त्म हो जाएगा। हम कुछ भी खरीदते हैं, बिस्किट भी खरीदते हैं, बच्चों के लिए खरीद ले। हाँ, बड़ों के लिए नहीं लेते हैं, मगर बच्चों के लिए सब कुछ शेयर होता है। अभी भी आपने देखा, ये इंडियन चिप्स, ये छोटा वाला हम 1,000 या 1,500 का कितना है, मगर सब कोई मिलकर हम जो है मिल बांट के खाते हैं। तो ये वर्ड स्लेव बहुत बुरा, बहुत बहुत बुरा वर्ड था, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, रहने दो, हम लोग खाना बना लेते हैं, रात का ही खाना है, कितना मेहनत है, कोई मेहनत नहीं है। बस वही है, फायरवुड वगैरह लगाना पड़ता है, उसी में ही थोड़ा समय लगता है और स्मोक आता है, और कुछ नहीं, बाकी और कोई मेहनत नहीं है। तो ये सब फिर एक दो दिन उसने खाना नहीं बनाया, हम लोग खुद ही खाना बना रहे थे, बस मैं उसका खाना निकाल के रख देती थी, वो आके लेके जाती थी। तो फिर कल उसने मुझे बोला कि हाँ, तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे बोला है खाना नहीं बनाने। ऐसे, हाँ कोई बात नहीं यार, रहने तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत बनाओ, कोई इश्यू नहीं है। तो दैट्स इट। तो बस वही कलेश चल रहा है। तो अभी वो किसी से बात भी नहीं करती है, बस मुझसे ही बात करती है थोड़ा बहुत। मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ। एंड वो आजकल रोज़ आफ्टरनून को कहीं चली जाती है अपने छोटे वाली बेबी को लेकर। एंड रात को आती है, शाम को आती है, 6-7 बजे, पता ही नहीं, कुछ नहीं पता, ना ही हम लोग पूछते। बस हम लोग भी, आप लोग भी पूछते हो ना, क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, तो हमने भी बोल दिया। ऑब्वियसली आपको याद होगा कि ईयर के साल के बिगिनिंग में हमारा मीटिंग हुआ था, उसमें भी हमने उनको बोला कि सबको जो है अपना अपना देखना है, सिर्फ उनको ही नहीं, उनके भाई भी जो यहाँ रहते हैं। खैर वो तो ट्रबल मेकर नहीं है, वो सुबह उठते काम में चले जाते, रात को आते, सिर्फ हम उसको सुबह ही, रात को ही देखते। तो और ब्रदर कुकू को भी आप पहले जैसे वो परेशान नहीं करते, पहले तो काम नहीं करते थे, काम में नहीं जाते थे, आजकल वो काम करते। उन्होंने एक नया फ़ोन भी खरीद लिया अपने लिए, कल ही मुझे दिखाया। तो मैं तो रेडमी का फ़ोन, तो आई एम वेरी हैप्पी विथ हिज प्रोग्रेस, अब वो कभी भी पैसे नहीं मांगते पहले जैसा। तो आई एम हैप्पी फॉर हिम। बस यही है कि मुझे मेरी देवरानी, मैं उसको बहुत, सच में बहुत अच्छी है वो, मैं उसको बहुत पसंद भी करती हूँ। मगर अभी वो चेंज हो गई है, अभी वो बहुत चेंज हो गई है, पहले जैसी नहीं है। पहले इतना इनोसेंट, इतना यू नो सब कुछ शेयर करके, ये खाना वाना बहुत प्लेफुल। आजकल वो बहुत बहुत चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। मैं उसको ये भी बोल रही थी, क्या ज़रूरत है तुमको आईफोन लेने का, तुम आईफोन 6 लेकर आई हो, उसमें वॉल्यूम नहीं है, बैटरी अच्छा नहीं है, कुछ भी स्पेस नहीं है। वही पैसे से तुम अच्छा वाला अगर फ़ोन खरीद लेती, वीवो या रेडमी, या मतलब अच्छा वाला, गुड क्वालिटी वाला। नाइजीरिया में फ़ोन्स उतने एक्सपेंसिव नहीं मिलते और बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, और क्योंकि यहाँ पे हर जगह से आते हैं ना, चाइना से तो भर भर के आते हैं हर जगह से। मगर फिर आई डोंट नो। तो शी वॉज टेलिंग मी कि मेरे पास आईफोन है, तो इसलिए उसको भी मतलब आईफोन चाहिए। अरे कोई बात नहीं यार, बट जब मैंने अपना लाइफ स्टार्ट किया था, तो मेरे पास छोटा सा फ़ोन था, आई यूज टू गो टू वर्क। एंड ऑब्वियसली मेरी बहन के पास उस वक्त पिंक वाला फ़ोन था, क्या नाम था वो पिंक फ़ोन का, टच, ओ गॉड, सैमसंग S3, पता नहीं, मैं भूल गई। छोटा सा पिंक फोन था विथ बटन्स, नो बटन्स, और मे बी दिस स्क्रीन, छोटा सा स्क्रीन, लाइक लाइक चेक, ऐसे स्लाइड वाला। तो वो था मेरे पास, छोटा सा नोकिया फ़ोन था। कभी कभी तो चाइना फ़ोन था, जिसमें जिसमें वॉल्यूम 1 में भी पूरे लाउड स्पीकर जैसा वॉइस आता था। पर बहुत सारे मैंने उसको भी ये किया। मैं कैलकाटा भी, मेरे पास कभी आईफोन वगैरह नहीं था, बस सैमसंग फ़ोन था, जो अभी भी मेरे पास है, J6। एंड फिर दिल्ली में मैंने आईफोन लिया था, पैसे जमा जमा वो भी इंस्टॉलमेंट में ही था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मगर ये भी इंस्टॉलमेंट में ही है,
मगर एटलीस्ट आई ट्राइड कोशिश कर करके काम कर करके सेव कर करके लिया। तो बहुत एक साथ अगर आप पैसे देते हो तो बहुत लग जाता है, अखड़ जाता है, मगर इंस्टॉलमेंट में देते तो उतना नहीं लगता है। तो वही है दोस्तों, अभी भी देखिए कोई बात नहीं कर रहा है, मतलब भैया लोग तो एक दूसरे से बात करते ही है, मगर जो मेरी देवरानी है उससे कोई उतना बात नहीं करता है, कोई भी उतना बात नहीं करता है। सो दैट्स यही सब चलता है घर में, मगर मैं कभी किसी को कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ विवा, और मैं अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी जस्ट फॉरगेट, रहने दो, क्योंकि अभी वो लोग जो है अब चले जाएंगे। यस, व्हाट डू यू वांट? बेबी क्लोथ्स। ओके, टेक दिस बास्केट नाउ। आज बच्चों का छुट्टी है, सब कोई घर में। हाँ, टुडे इज हॉलीडे, ऑल ऑफ यू आर एट होम। डेस्टिनी, oh yeah, carry this thing, carry the basket, carry the basket, carry the basket. So that's it guys, यही सब चल रहा है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, गो ना, गो, टेक इट एंड गो। लेट्स गो। आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज हम क्या करेंगे। आज हम बनाएंगे डोसा पाउडर है, सो लेट्स गो मेक डोसा। उजो डोसा खाओगे? डोसा वो देखो पाउडर, नहीं वो नहीं, वो रहा। हाँ, वो इडली है, वो रहा। हाँ, दे दो डोसा, दे दो बेटा। नहीं वो नहीं, वो हाँ दे दो, इधर दो। गिट्स का मैंने कभी ऐसे ट्राई नहीं किया, इनफैक्ट पहली बार ही कुछ पाउडर डोसा ले रही हूँ। नॉर्मली हम लोग घर पे ही बनाते हैं, मगर पता नहीं मेरा कल क्यों ऐसे मन किया कि लेट्स ट्राई दिस। नहीं, ये अभी नहीं खोलना, अभी आपने छोटा वाला ऑरेंज वाला लेस हमने खोला है। हाँ, वेयर इज ऑरेंज लेस, यू फिनिश। अया वहाँ रखो बेटा, वापस रख दो। हर एक चीज का ये आई थिंक 2000 का है ये वाला, इम्पोर्टेड होता है तो थोड़ा सा महंगा होता है। मेक एच डोसा। तो चलिए करते हैं, देखते हैं, बहुत जल्दी हम अपना जो है किचन का रेनोवेशन करेंगे, कबर्ड वगैरह बनाएंगे, एंड गैस स्टोव वगैरह सब कुछ चेंज करेंगे धीरे धीरे, बाय गॉड्स ग्रेस एंड योर सपोर्ट। थैंक यू गाइस, सो लेट्स गो। तो दोस्तों, आज रात का खाना मेरी सास बना रही है। ये जो सूप है ना, ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड हम लेकर आए थे तो उन्होंने कहा कि वो बनाएंगी, तो मैंने कहा चलो, और फिर आज मैं हेल्पर बन जाती हूँ, क्योंकि फायरवुड में मुझे अगर सच बताओ तो उतने अच्छे से खाना नहीं बनाना आता है, मगर मैं कोशिश करके बना देती हूँ। मगर आज मेरी सास ने कहा कि वो बनाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा कि मैंने खुद से अपना हेयर काट लिया है। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।